तो देखिए, लगातार जिस तरह से पश्चिम उत्तर प्रदेश के बाद हम मेन उत्तर प्रदेश की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और ढूंढ ढूंढ कर ऐसी शख्सियतें निकाल रहे हैं जो देश की एकता और अखंडता में विश्वास रखते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को निर्वाह करते हुए भी एक बड़ा मैसेज हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और इसी कड़ी के अंदर एक और शख्सियत हमारे सामने है, हम उनसे रूबरू कराएंगे आपको। बहुत बहुत स्वागत है आपको प्रधान जी हमारे। धन्यवाद सर। आपका पूरा नाम क्या हुआ? योगेंद्र गुप्ता। योगेंद्र गुप्ता जी, इतने कम उम्र के अंदर प्रधानी जैसी जिम्मेदारी, आप एज ए प्रतिनिधि हैं, गांव के अंदर एक सेवक हैं, क्या इलेक्शन के वक्त सोचा था कि ये जो आशीर्वाद मिलेगा? नहीं, शुरू में ही सोच लिया था। अच्छा। और मैं जॉब करता हूँ। अच्छा। उसके बाद ही मैंने सोचा कि लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। और ग्रामीण कड़ी पे पहला पद प्रधान का आता है। वो मैंने सोचा कि अगर पहला पद मैं लेता हूँ, उसके बाद राजनीति की अगली कड़ी इस्तेमाल की जाएगी, मगर सबसे पहला पद प्रधानी का, और मुझे ऊपर वाले की कृपा से ये पद मिला। और आज 4 साल पूर्ण हो चुके हैं। मेरा मन संतुष्ट है कि मैंने अपने काम बाकायदा पूर्ण तरीके से किया है। उन कार्यों में मुझे 1-2 कार्य ऐसे बताएं जिनको हम लोगों तक पहुंचा सके, जिनको वाकई, जिनको सोचकर आपका मन संतुष्ट होता है जी, सबके सामने भी, मीडिया के सामने भी और अकेले भी बैठकर ईश्वर का धन्यवाद देते कि हाँ, ये मुझसे ईश्वर ने काम लिया है। जी, मेरे यहाँ प्रथम बैंक के सामने बहुत सारी गंदगी रहा करती थी, बहुत ज्यादा गंदगी हुआ करती थी। बाजार मेरा रोड पे लगता था, जिसे मैंने पूरा कंप्लीट बिल्डिंग बना के बाजार मेरा अंदर करवाना शुरू किया। आज की तारीख में बाजार अंदर लगता है, गंदगी बिल्कुल पूर्ण तरीके से हट चुकी है। मुझे बहुत फक्र है कि मैंने वो काम किया जिससे राजनीतिक लोग 20 साल से बच रहे थे, अपनी दुश्मनी बचाने के लिए कि कहीं कहीं चूस ना चूस बन जाए। वो मैंने काम अपने ऊपर लिया और वो किया मैंने काम, और आज वो बाजार रेगुलर लग रहा है गांव के अंदर। क्योंकि अक्सर करके आपने देखा है कि प्रधान को जो समर्थन और विरोध दोनों के बीच जीवन यापन करना पड़ता है, तो ये बैलेंस कैसे बनाए? क्योंकि कभी भी किसी तरह की कोई घटना आपके कार्यकाल में थाने पुलिस के अंदर इस तरह की नहीं हमें जानकारी की पहुंची। आप यकीन मानिएगा, मेरे गांव में 1520 वोट है। 2-4 आदमियों को छोड़कर मेरी कोई बुराई नहीं करता, क्योंकि मेरे से बहुत अच्छे संबंध लोगों के। हर एक धर्म से मैं जुड़ा हुआ हूँ, हर एक धर्म को मैं अपनाता हूँ और मानता हूँ। और मेरा मानना है कि यहाँ जीवन में इंसानियत सबसे बड़ी है, धर्म बाद में है। इंसानियत को मैं सबसे बड़ा मानता हूँ, क्योंकि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म हो ही नहीं सकता। आप यकीन मानो, मोहम्मद साहब की अगर आपने धर्म पढ़ लिए और उन्होंने जो ज्ञान दिया है वो पढ़ लिए, या गीता में श्री कृष्ण जी ने जो ज्ञान दिया है वो पढ़ लिया, तो कोई भी इंसान राक्षस प्रवृत्ति का नहीं बनेगा। क्योंकि मोहम्मद साहब और श्री कृष्ण जी ने इतना बढ़िया अपने पहलुओं में जीवन जिया है कि कोई उन्हें पढ़ तो ले और मान तो ले। मैं नहीं कहता कि कोई भी राक्षस बन सकता है या कोई भी किसी भी तरीके का गलत काम कर सकता है। आप एक बार उन्हें बस अपने जीवन में उतार कर देखिए। लेकिन आप देखते नहीं कि बहुत सारी मीडिया के अंदर इस तरह की बातें चलती रहती है, हिंदू मुस्लिम डिबेट, मंदिर मस्जिद डिबेट। आपको लगता नहीं देश को एक बड़ा नुकसान है इन चीजों से? ये सर, देश का नुकसान नहीं है, ये पूरे समाज का नुकसान है। ये नेताओं की पहल है। हर एक नेता चाहता है कि मेरा वोट जुड़े, हर एक नेता चाहता है मेरा अपना एक वोट, एक बैंक एकदम सुरक्षित हो जाए, सेफ हो जाए। बीजेपी वाले चाहते हैं हिंदुओं को जोड़ना, सपा बसपा चाहते हैं अपनी अपनी पार्टियों को जोड़ना, अपने मुसलमानों को जोड़ना। असलियत में गरीब जनता ये समझ नहीं पाती कि असलियत में जो बाघ है वो है कौन। बाघ को पहचानने में जनता भूल कर देती है। वो पढ़े लिखे लोगों को चुनना कम पसंद करती है, और 3-4 बार कंस्टिट्यूएंसी में आने के बाद, लेजिस्लेटिव सिस्टम में आने के बाद, सांसद बनने के बाद भी वो उन्हीं वो लोगों को वोट दे देती है, जबकि उसे बदलाव करना चाहिए। हर एक जाति के लिए सिस्टम है ये। वोट का बदलाव बहुत जरूरी है। बिना वोट के बदलाव के कोई भी आदमी सक्षम नहीं है, और जनता ये भूल जाती है, क्योंकि उन्हें सिर्फ और सिर्फ वो एक आईना दिखाया जाता है, जो आईना केवल और केवल जाति आधारित होता है। बिल्कुल, जो जिसकी चाशनी उन्हें। बहुत सारे छोटे छोटे नेता विधायकों के, सांसदों के, जिला पंचायत अध्यक्षों के चमचे बने हुए होते हैं, और उनका काम यही होता है कि बस चमचा बन जाना, चाटना। जबकि वो जनता को सिर्फ बलगराने का काम करते हैं। मंच पे कुछ और होता है और पीठ पीछे कुछ और होता है। लेकिन आप जैसे युवाओं का क्या मैसेज होगा उन तमाम जनता के लिए, तमाम देशवासियों के लिए? वो जरा मैसेज आप दें। मैं तो सभी जनता से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगा कि भैया, जो पड़ोसी काम आ जाएगा वो आपका कोई भी विधायक और कोई भी सांसद काम नहीं आएगा। वो किसी भी धर्म का हो, वो पड़ोसी अपने काम आएगा। लेकिन उससे पहले आप वोट देने से पहले ये जरूर पूछे
मैं जैसे देखता हूं प्रधान के पास तो गांव का बच्चा बच्चा भी पहुंच जाएगा, उसकी पहुंच है प्रधान तक। एक बार वोट दिया होता है और पूरे साल वो काम करवाने की सोचता है उससे। लेकिन क्या आपने कभी किसी सांसद से सवाल उठाए, किसी विधायक से सवाल उठाए जो 4-4 बार के विधायक बने हुए हैं, 4-4 बार के सांसद बने हुए हैं, यहां तक कि पूरा होने के बावजूद भी वो काम एक रत्ती का नहीं करते और उनसे कोई सवाल नहीं उठाता। और उनके घर अगर विधायक साहब या सांसद साहब आ जाए तो वो इस तरीके से पूजा करता है जैसे कोई ना कोई मेहमान आया बहुत तगड़ा वाला, भगवान साक्षात आ गए। जबकि कोई भी जनता का आदमी सवाल नहीं करता, जबकि उनके पास करोड़ों रुपए की निधि आती है। देखिए, जितनी बेबाकी से यहाँ पर गुप्ता जी हमारे हर सवाल का जवाब रख रहे हैं, बहुत मुश्किल होता है किसी बड़े सांसद को भी इतनी बेबाकी से बात रखना। बहुत बहुत धन्यवाद गुप्ता जी आपका। मैं एक बात और चाहूंगा कि आपके माध्यम से इसी बेबाकी से एक बड़ा संदेश ये भी जाए, क्योंकि आने वाला वक्त एक बकरा ईद का वक्त है। जी। इसमें कुछ उन्मादी लोग अपने मफाद के लिए, राजनीति के लिए माहौल को खराब करने की भी कोशिश करेंगे, तो ऐसे लोगों पर अंकुश लगाने के लिए जनता से आपका क्या निवेदन रहेगा वो आप बताएं। मैं अपनी प्यारी जनता से सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जो कानूनन पक्ष सही हो उसका साथ दे, जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उन पर आप फॉलो करें, किसी भी झमेले में ना पड़े। कोई भी नेता आपका नहीं है, मैं आपसे हाथ जोड़ के यही कहना चाहूंगा, कोई भी नेता आपका नहीं है। आप सोचते हो आपका नेता है, वो आपका नहीं है। मैं हाथ जोड़ के कहना चाहूंगा बार बार कि आप अपने घर को संभालिए, नेताओं को बाद में संभालिए। नेताओं का काम यही है कि आपको बरगलाना और जेल में डालना। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये हमारे साथ गुप्ता जी थे, एक गांव के प्रधान, ना कि कोई सांसद, लेकिन एक लिटरेसी के साथ, एक एजुकेशन के साथ एक जिम्मेदारी को संभालने वाला व्यक्ति ऐसा ही होता है। देखिए, इसी तरह की तलाश दिल्ली से चलकर हमारे सैकड़ों किलोमीटर दूर तक होती है और हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अब आपकी जिम्मेदारी है कि इस बेबाकी को, इस खास इंटरव्यू को महज इस गाँव, इस जिले तक ही नहीं, देश के कोने कोने तक पहुंचाएं। कैमरा पर्सन विपिन के साथ। जैसे जोगिंदर भाई, जैसे आप प्रधानी में आए थे उस टाइम आपने सोचा होगा हम क्या क्या वादे करेंगे, क्या क्या आपने वादे किए थे, क्या क्या रह गए, ऐसे उसके बारे में बताएंगे कुछ? मैं सच कहता हूँ, जब मैं इलेक्शन लड़ने के लिए तैयारी कर रहा था तो 5 साल 10 साल मुझे हो चुके थे। मैं शुरू से अपने गांव का एक प्रिय आदमी रहा हूँ। मैं आना इसीलिए चाहता था, मंगल दल खाली कराना चाहता था। मैं क्रिकेट का टीम का एक सदस्य था, कैप्टन था अपने गाँव का। मैं युवक मंगल दल खाली कराना चाहता था, वो किसी वजह से, प्रधानी की वजह से नहीं हो पाया। उस दिन मैंने सोच लिया था कि मैं खाली कराऊंगा और मैं आज खाली करा चुका हूँ। बन चुका है फील्ड, बच्चे खेल है, उसमें जिम लगा हुआ है, ओपन जिम लगा हुआ है, पूरा रास्ता ट्रैक बना हुआ है, एथलीट ट्रैक बना हुआ है। हर एक व्यवस्था ये होती है कि आप उसका इस्तेमाल करें। गांव के लोग अब इस्तेमाल को नहीं जानते कि इस्तेमाल करना क्या है। मैं अपनी बेबाकी से राय रखना चाहूंगा कि आप पूर्णतः समर्थन करें उस सरकार का जो आपके पास है। आपके पास है, अगर प्रधानी आपके पास है तो आप उससे बात रखो कि आप क्या रख सकते हो। आप अगर रखना चाहोगे तो आपका पूर्णतः हल होगा, हर चीज का हल निकलेगा। जैसे कि आपने बात होता तो आपने किसी आईटी स्तर से या जिला स्तर से, अधिकारी से या सांसद से, विधायक से कोई ऐसा कोई काम कराया है मेरे जो कोई रह गया हो ऐसा? अब्दुल जी, मेरे गांव में एक अमृत सरोवर बना है जो शायद यूपी में दूसरा तीसरा स्थान रखता है और 25 लाख रुपए की सहायता से बना हुआ है। पूरा लाइट के साथ अमृत सरोवर बना हुआ है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। दूसरी चीज ये है कि प्रधान को अपने अधिकार इतने दिए गए हैं, इतने दिए गए, आप इस्तेमाल करें तो शायद आपको किसी की जरूरत ना पड़े। जैसे कि अब 2026 में चुनाव फिर आने वाला है, लोग नई नई तैयारी कर रहे हैं। जैसे आपने पीछे वादे किए थे, जो वादे कुछ हो गए होंगे, कुछ रह गए होंगे, अब आगे क्या तैयारी है आपकी? मेरी तैयारी तो अब देखो, मेरी तैयारी तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं यही है, जनता के साथ हूँ। जनता जैसा चाहेगी वैसा होगा, मैं जनता से आगे नहीं हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।